जिस दिन मैंने अपनी बेटी को अलमारी के अंदर बंद किया था, वो खुशी से हंस रही थी। उसे लग रहा था कि ये बस एक खेल है, लेकिन किसे पता था वही खेल उसकी 20 साल लंबी कैद बन जाएगा। 20 साल बाद मैं आखिरकार अपने गांव वापस लौटा। मेरा इरादा सिर्फ एक था, अपनी बेटी को ठीक से दफनाना। लेकिन जैसे ही मैं उस पुरानी अलमारी के पास पहुंचा, अंदर से एक मासूम बच्ची की आवाज सुनाई दी। पापा, आखिर आपने मुझे ढूंढ ही लिया। आपको आने में इतना समय क्यों लग गया? 20 साल पहले मैंने अपनी बेटी को उसी अलमारी में बंद किया था और फिर अपनी पत्नी और बेटे के साथ गांव छोड़ दिया था। अब मेरा बेटा शादी करने वाला था। शादी शुभ हो, इसलिए मैं और मेरी पत्नी एक ज्योतिषी के पास गए ताकि सही मुहूर्त निकलवा सकें। लेकिन जैसे ही उसने अपनी गणना पूरी की, उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। ये गणना ठीक नहीं है। क्या आपकी कोई और खोई हुई संतान भी है? उसकी बात सुनते ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत अपनी पत्नी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर भी वही डर साफ दिखाई दे रहा था। हम दोनों एक ही बात सोच रहे थे। ज्योतिषी बोला, बेटे की शादी बहुत बड़ा शुभ काम होता है। पूरे परिवार का एक साथ होना जरूरी है। अगर कोई सदस्य इस शादी में शामिल नहीं हुआ तो बाद में बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। मैंने घबरा कर पूछा, कैसा अनर्थ? वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, बेहतर होगा आप ये मत पूछिए। अगर शादी सही तरीके से नहीं हुई तो शादी की जगह घर में मातम भी हो सकता है। फिर उसने मेरी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या आपकी एक और बेटी भी है? मैंने धीरे से सिर हिला दिया। वो गहरी सांस लेकर बोला, तो यही वजह है। मेरी गणना के अनुसार वो अभी भी बाहर भटक रही है। आपकी बेटी घर वापस आना चाहती है और वो कोई साधारण लड़की नहीं है। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मेरी बेटी को मरे हुए 20 साल हो चुके थे, फिर वो वापस कैसे आ सकती थी? ज्योतिषी बोला, पुराने समय से एक नियम चला आ रहा है। मृतकों को दफनाया जाता है और जीवित लोग घर लौटते हैं। शादी जैसे शुभ काम में जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। पहले अपने परिवार को पूरा करो, फिर वापस आना। उसकी आवाज इतनी दृढ़ थी कि हमारे पास लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। घर पहुंचते ही मेरी पत्नी परेशान होकर बोली, अब क्या करेंगे? 20 साल हो गए। शौड़ी तो कब की मर चुकी होगी। हम बेटे की शादी बर्बाद नहीं होने दे सकते, लेकिन उसे वापस कैसे लाएं? मैंने झुंझलाकर अपने बाल पकड़ ली। मैं खुद भी अंदर से टूट चुका था। मेरी बेटी का नाम चेन श्याओड़ी था। अगर वो जिंदा होती तो आज 32 साल की होती। जब वो सिर्फ 12 साल की थी, तब मैंने और मेरी पत्नी लिन चूल्हान ने शहर जाकर काम करने का फैसला किया था। शहर में खुद का गुजारा करना ही मुश्किल था। 2 बच्चों को साथ रखना और भी बड़ा बोझ बन जाता। मैंने कहा, अगर बेटे को साथ ले जाइए तो ठीक है, लेकिन शावड़ी को यहां अकेला छोड़ देंगे तो उसकी देखभाल कौन करेगा? मेरी पत्नी ने बिना किसी भावना के जवाब दिया, उसे किसी की जरूरत नहीं है। उसे घर में बंद कर देंगे, आगे से ऐसे जीना जैसे वो कभी पैदा ही नहीं हुई। उसकी बात सुनकर मैं सन्न रह गया, लेकिन उसके चेहरे पर जरा सा भी पछतावा नहीं था। वो बोली, इसमें अजीब क्या है? गांव में कितनी लड़कियों को पैदा होते ही छोड़ दिया जाता है। हमने उसे 12 साल तक पाल लिया, वही बहुत है। अगले दिन हम सामान पैक कर रहे थे। शावड़ी और उसका छोटा भाई खुशी खुशी अपने खिलौने बैग में भर रहे थे। उन्हें नहीं पता